चाहूंगा सरकार को, कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं आप तो चंदा ले लीजिए, हम लोग देने के लिए तैयार है, कम से कम रोजगार लगाइए। भारत को पहला राष्ट्रपति देने वाला राज्य बिहार है, लेकिन बिहार घटना की जड़ है यहाँ पे बेरोजगारी। जी बेरोजगारी के चलते हमारे बिहार के लोग तेजस्वी जब चुनाव लड़ रहे थे बोले थे 10 लाख को नौकरी देंगे, जब पलटी किए तो कहे 20 लाख को नौकरी देंगे, लेकिन सरकारी सहायता है आपदा के तहत, पारिवारिक लाभ के तहत उनके आश्रित को 20,000 रुपया मिलेगा। चला गया है, जान की कीमत तो आप दे नहीं सकते हैं, तो कम से कम इनका जो उचित मुआवजा होता है वो दीजिए। और नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 और मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। अभी मैं मौजूद हूं सुपौल जिला के सुखासन पंचायत के सभा गांव में, जहां देख सकते हैं मेरे सामने में ये जो भीड़ उमड़ी पड़ी है, क्यों उमड़ी पड़ी है, किस लिए, मैं सब बताऊंगा। भारत को पहला राष्ट्रपति देने वाला राज्य बिहार है, लेकिन बिहार की स्थिति अभी ये है, सिर्फ यहाँ पे नेता बदली होते हैं, हर कुछ बदली होते हैं, सिर्फ यहाँ वादे होते हैं। तेजस्वी जब चुनाव लड़ रहे थे बोले थे 10 लाख को नौकरी देंगे, जब पलटी किए तो कहे 20 लाख को नौकरी देंगे, लेकिन बिहार में यह स्थिति है कि लोग अपने राज्य छोड़ के किसी और राज्य जाते हैं नौकरी करने के लिए। उनका नतीजा क्या होता है मेरे सामने में देख सकते हैं। उनका नतीजा ये होता है, आदमी बेमौत मारे जाते हैं और राज्य में। लेकिन मेरे बिहार की सरकार आंख मूंद की सोई हुई है। 17 सालों से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं बिहार पे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सत्ता पे आसीन है तो हमारे बिहारियों के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं जितनी लगे हुए हैं भीड़ है, ये सब भीड़ एक जो लाश है इनकी लगी हुई है, जो कि दिल्ली में जाके मर जाते हैं और बेमौत मारे जाते हैं, और वहां से लाने में भी क्या परेशानी होती है, क्या घटनाएं होती है। यहाँ के मैं स्थानीय लोगों से जानना चाहूंगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम माधव है, मैं यहाँ के निवासी हूँ। हमें संक्षेप में बताइए घटना की घटी कैसे है? सर, सबसे बड़ी घटना की जड़ है यहाँ पे बेरोजगारी। जी बेरोजगारी के चलते हमारे बिहार के लोग बाहर पलायन करते हैं, और जिसके चलते नतीजा आपके सामने में है। ये घटना घटी कैसे, संक्षेप में बताइए हमें सर। ये घटना सर घटी जो मालिक के द्वारा काम पे दबाव दिया गया था, क्योंकि मालिक के पास इसका पैसा बकाया था। मालिक ने बोला आप काम फिनिश कर लो, उसके बाद आपका जो है पैसा मिल जाएगा। लेकिन यह काम व्यक्ति जो है काम करने से बहुत इनकार कर रहा था, मना कर रहा था। 2 बार लौट के चला गया, फिर भी बाल बच्चे की सवाल था, फिर भी इन्होंने जा करके काम किया। और 2 व्यक्ति थे इनके साथ में, जो लेबर था, तो लेबर को बोला तो चाय लाने चले जाओ। तो चाय लाने के लिए गया, चाय लाने के बाद आया भी नहीं, तब तक में ये गिर गया। और गिरने के बाद ऐसा जर्जर मकान था जिसमें वो रस्सी टांग करके वो जो है लटक रहा था, वही वो टूट के गिर गया। तो संभव ही नहीं था बच पाता। जी, और यहाँ के लोग, वहाँ के लोग जो है हॉस्पिटल में जा करके जो है उसको मृत घोषित कर दिया और कहा 60 साल के बूढ़े थे। आप बताइए 60 साल के बूढ़े कोई छजी पे चढ़ सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। आप जानते हैं हमारे बिहारियों किस तरह से प्रताड़ना किया जा रहा है। आप कितना न्यूज देखे होंगे, कभी बिहार से पलायन होने वाले विद्यार्थी को कभी जो है गुजरात में मारा जाता है, तो कभी मुंबई में मारा जाता है, कभी दिल्ली से गिरा जाता है। ऐसी घटना नहीं है सर। ऐसी घटना के लिए जो है ये इससे पहले हमारे गांव के पड़ोसी है, 2 बच्चा उनके पास है, एक विकलांग भी है, 3 बच्चा है, आज बिलक रहा है वो, उसका नाम वासिल था। इससे पहले भी उसको करंट लग के मरा था दिल्ली में। हमारे बिहार के सीएम साहब जाके मिलते हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ना, उनके तुलना में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में बिजली फ्री है, दिल्ली में शिक्षा फ्री है, दिल्ली के शिक्षकों को विदेशों पर भेजने जाता है पढ़ाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन आपके बिहार में जो बेरोजगारी है, जो घुसखोरी है, जो भ्रष्टाचारी है और जो हत्याएं हो रहे हैं, वो अन्य राज्यों में कहीं नहीं हो रही है। मैं आपके दावे के साथ कहना चाहता हूँ। हमें ये बताइए, इसका मतलब है कि साजिश कैसे मारा गया है? जी देखिए, इसका साजिश हो या ये हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं जब लाश गिरा तो लाश को कम से कम हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। हॉस्पिटल के बहाने वो झाड़ी में ले जाया जा रहा था, और वह जो है जहाँ पे लाश गिरा कुछ उसका ब्लड निकला तो उसको सफाया किया जा रहा था। तो इन्होंने जाकर के जो है उसका वीडियो बनाया और सभी बिहारियों के बीच में फैला दिया। तभी शाम में आकर के सभी बिहारियों ने इकट्ठा होकर के जो है इन्होंने सभी अनशन किया, सभी धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर के पुलिस वाले ने केस लिया। करीब 700-800 की संख्या में ये लोग जाकर के जो है पुलिस वालों के बीच में थाना को घेर लिया, तब जाकर के इसका रिपोर्ट दर्ज किया गया। आपका परिचय? जी मेरा नाम माधव है, मैं पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी हूं, और स्थिति देखते हुए भी है यहाँ की मैं ये कहना चाहूंगा सरकार को, कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं आप तो चंदा ले लीजिए, हम लोग देने के लिए तैयार है, कम से कम रोजगार लगाइए। देख सकते हैं ये जो बिहार की स्थिति है, इसमें हर कोई कहना चाहेगा। आप लोग दावे करते हैं, वादे करते हैं, और जब हक की लड़ाई लड़ने की लोग अनशन करते हैं तो उसमें पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज की जाती है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। ये बताइए, परिवार में इनके कितने सदस्य हैं? इसके परिवार में इसके मम्मी पापा और 2 बच्चे हैं, जो एक इंटर की एग्जाम देने वाले हैं और एक जो है मैट्रिक की एग्जाम देने वाले हैं। आप सोचिए कितनी स्थिति है इसके साथ। जो बच्चा को पढ़ा रहे थे, गरीबी होने के बावजूद जैसे तैसे बच्चे को पढ़ा रहे थे, आज बच्चा का तो अनाथ हो गए बच्चे।
लेकिन आज जो बच्चे अनाथ हुए हैं, तो जितने लोग देख रहे हैं, यह चंदा दे करके दिल्ली से जो है इसको लाश को लाया गया, जो कि गटर में फेंकने का काम किया। देख सकते हैं एक चंदा लेकर के दिल्ली से इनकी लाश को लाया गया, और यह जो शमशान घाट नहीं कहा जाए, निजी जमीन कहा जाए, क्योंकि यहाँ शमशान घाट भी नहीं बना हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है चंदा इकट्ठा करके इनके अंत्येष्टि के लिए किया जा रहा है। सुखासन पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि यहाँ मेरे सामने मौजूद है, आइए उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, क्या कहना चाहिए घटना संबंध में आप? सबसे पहले मैं उनको अपने दिल से उसको श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनको आत्मा को शांति दे, साथ ही वो परिवार को और बच्चा को दुख के विपत्ति की स्थिति में दुख बर्दाश्त करने की क्षमता दे। हमसे जो सरकारी सहायता है आपदा के तहत, पारिवारिक लाभ के तहत उनके आश्रित को 20,000 रुपया मिलेगा, वो देने के लिए हम तत्पर हैं। 3,000 रुपया कबीर अंतोष्टि के तहत दाह संस्कार के लिए दिया, वो भी हम देने के लिए तत्पर हैं। इन्हीं के साथ उनके परिवार के आश्रितों को पेंशन है, पेंशन भी मिलेगी विधवा को, पारिवारिक विधवा के लाभ से ये सब करने के लिए हम। आपका परिचय? मैं कृष्ण कुमार, मुखिया प्रतिनिधि। तो देख सकते हैं बिहार में जो है जब कोई क्या कि देहांत होता है तो महज 20,000 रुपये दी जाती है। किसी अन्य राज्यों की तुलना करें तो वहाँ जो मृतक होते हैं उनको मरने वाले के परिवार में एक को नौकरी दी जाती है, और भी बहुत सारे कुछ दिए जाते हैं, लेकिन हमारे बिहार में सीधा इसका उल्टा फेर है। यहाँ कुछ और जानकार लोग हैं, हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार यादव। क्या कहना चाहिए घटना संबंध में आप? तो बहुत दुखद की घटना है। हम लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसके लिए यहाँ से बाहर जाता है प्लान करने के लिए। जो आज यह घटना हुआ है, इस घटना में 2 बच्चा है, इसका जो पढ़ाई अवरुद्ध है। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि इन लोगों को पढ़ाई की व्यवस्था किया जाए, और जो विधवा है उसको पेंशन दिया जाए, और यह प्लान को रोकने के लिए सरकार हम लोगों के यहाँ उद्योग दिए। जी देख सकते हैं नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू आप कहलाते हैं। 17 सालों से आप जो है ना सत्ता पे आसीन है। अगर देख सकते हैं ये जितने यहाँ पे खड़े हैं, इन्हीं के ओंठे से आप जो है ना मुख्यमंत्री के पद पे गए हैं, इन्हीं से आपका काम आया था। मैं आपसे नव निवेदन करना चाहूँगा, अगर बिहार में कुछ करना चाहते हैं और अपनी अब लाज बचाना चाहते हैं तो बिहार में उद्योग लगाइए, बड़े बड़े कारखाना लगाइए, ताकि बिहारियों को बाहर नहीं जाना पड़े। आप भूलिए मत, भारत को पहला राष्ट्रपति देने वाला राज्य बिहार है, और बिहार को आप गर्त में मत ले जाइए। आप पलटू राम मत बनिए, कभी वहां पलटते हैं कभी यहाँ पलटते हैं, कुछ करके दिखाइए, अन्यथा ये बिहारी आपको खदेड़ करके कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अंत में ही कहना चाहेंगे, जितने यहाँ पे लोग हैं, मजदूर हैं, सब व्याकुल है, और इसीलिए व्याकुल है क्योंकि किसी का जान चला गया है। जान की कीमत तो आप दे नहीं सकते हैं, तो कम से कम इनका जो उचित मुआवजा होता है वो दीजिए। और अगर चाहते हैं कि ऐसी लाश न जले तो आप बिहार में रोजगार पैदा कीजिए, सिर्फ वादे मत कीजिए, पैदा कीजिए, प्रूफ के साथ कीजिए, तब आपको कि यहाँ की जनता से प्यार मिलेगा। अंत में हम ये कहना चाहेंगे, ये जो लाशें जल रही है, ऐसी लाश और अब जो है ना जले, और यहाँ की जनता को रोजगार मिले। तो देख सकते हैं, मैं हमारी ये खास रिपोर्ट थी, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अंत्येष्टि हो रही है, इसीलिए मैं अपनी बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा इंद्रजीत कुमार नाम हुआ जी। क्या कहना चाहेंगे इस घटना संबंध में आप? मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि यहाँ आप देख ही रहे हैं मेरे अंकल जी का जो गर्त हुआ है, ऐसा इस बिहार में फिर से ना हो। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव से मांग करते हैं कि कम से कम इस परिवार को 5 लाख की मुआवजा दी जाए। साथ ही यहाँ के युवाओं के, हम जैसे स्टूडेंटों का रोजगार के बारे में कुछ सोचें। तो देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे अगर सबसे पूछा जाए तो सबका यही कहना है कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, क्योंकि आपने खुद वादा किया था चुनाव में 10 लाख रोजगार देंगे। जब आप पलटू राम बने तो आपने 20 लाख का रोजगार किया था, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड प्रूफ है। तो फिर नहीं कहना चाहेंगे, बिहार में रोजगार पैदा कीजिए और ऐसी घटनाएं दुखद न घटे, इसके लिए कोई उपाय कीजिए आप। और जो वृद्ध है उनके लिए 20,000 कुछ भी नहीं है, इसकी राशि बढ़ाइए। आप जाके और राज्यों में मिलते हैं, वहाँ बिजली फ्री है, पानी फ्री है, गाड़ी फ्री है महिलाओं के लिए, आप क्या फ्री दे रहे हैं? कम से कम उससे सीख लीजिए। फिलहाल मेरे चैनल में बने रहिए। मैं प्रमोद कुमार, आप देख रहे थे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद, आभार। कोशी ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टरबाजी मल्टीपर्पज, भारत में बनी दमदार इंजन और 30 लाख से भी ज्यादा ग्राहकों का भरोसा। हम देते हैं आपको महिंद्रा ट्रैक्टर्स, जो है स्टाइलिश और टफ हरदम। नए जैसे ट्रैक्टर्स चलाइए और जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए। नए जैसे ट्रैक्टर्स पर 3 बार फ्री सर्विस, ये है ट्रैक्टरबाजी। 1 साल की वारंटी और सुकून भी, ये है ट्रैक्टरबाजी। नए जैसे ट्रैक्टर्स पर 60% तक फाइनेंस की सुविधा, ये है ट्रैक्टरबाजी। अन्य गाड़ियों की अपेक्षा साल का 1 लाख से भी अधिक डीजल खर्च में बचत। हमारे यहाँ पुराने ट्रैक्टर्स पर भी
फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 1 साल तक ट्रैक्टर मुफ्त में चलाएं और अपने दिए गए पैसों से दूसरा नया ट्रैक्टर खरीदें। कोई भी पुराना 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी लाएं और नई चमचमाती हुई गाड़ी अपने घर ले जाएं। सेल, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की उचित सुविधा। हमारे यहाँ किसी भी पुरानी गाड़ी की डेंटिंग, पेंटिंग, ऑल पार्ट्स रिपेयरिंग और 1 साल की वारंटी के साथ बिल्कुल नई बनाकर दी जाती है। और साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए जेके टायर्स की एजेंसी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर एक अवसर पर गाड़ी लेने पर आकर्षक छूट के साथ उपहार पाएं। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स की सेल और सर्विस की जाती है। हमारी अन्य शाखाएं निम्न जगहों पर उपलब्ध हैं: आनंदी पट्टी, सुपौल, सिमराही, त्रिवेणीगंज, निर्मली, महिसी, नवहट्टा और सहरसा। वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोशी ऑटोमोबाइल एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है कोशी ऑटोमोबाइल, आनंदी पट्टी, पिपरा, नेशनल हाईवे 106, बिहार। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 9931 432155 और 8434 770727।